दिगंबर जी, आप बिजनौर में किसान नेता के नाम से मशहूर हैं और किसानों की जो समस्या है सबसे पहले आप ही दिखाई देते हैं। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं, क्योंकि हकीकत ये है, अभी एक गुप्ता कांड चल रहा था, उसमें सबसे आगे आप ही दिखाई दिए। वीडियो वायरल हुई तब लोगों को पता चला कि हमारे साथ गलत हो रहा है। अब आपसे एक सवाल ये है कि बिजनौर जो है हमारा भाई 70% कहा जा सकता है कि बाढ़ आ गई है, और आपकी जो फसलें हैं, क्योंकि आप भी एक किसान हैं, वह फसलें ख़त्म हो गई हैं। तो क्या कैसे भरपाई करे वो किसान गरीब, क्योंकि उन्होंने कई महीने मेहनत करी, अब पानी ने उसकी वो फसल ख़त्म कर दी, तो उसका तो रोज़गार वही है। तो उस पर क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फैसल भाई आपका कि इंडिया टीवी के माध्यम से आपने जो है ये बात उठाई और पूछने का वो किया। तो मैं आपके माध्यम से किसानों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो बिजनौर के लिए अधिकृत है, बिजनौर के किसानों के फसल बीमा करने के लिए वो अधिकृत है। बिजनौर में बड़ी संख्या में बाढ़ आई है, लगभग 65 से 70 गांव ऐसे हैं कि जिनकी फसलें और जिनके घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। लेकिन फसलें बर्बाद हुई हैं, इंश्योरेंस कंपनी जो किसान का बीमा करती हैं, लेकिन बीमे के नाम पर केवल पैसा खाने का काम करती हैं, हर साल करोड़ों रुपए उस पर खा जाती है। लेकिन जिन 65 गांव में ये बाढ़ आई है, ये मैं कहूँगा कि कृषि विभाग, बीमा कंपनी जो इफ्को टोक्यो बीमा इंश्योरेंस कंपनी है उसके, और किसान संगठन भी जो जागरूक नहीं कर पाए किसानों को। 14 अगस्त तक धान की फसल बिजनौर में ज्यादातर होती है, उड़द भी उसमें बीमित है। यदि 14 अगस्त उसकी अंतिम लास्ट डेट है, 14 अगस्त तक अगर जनसेवा केंद्र के माध्यम से www.pmfby गवर्नमेंट इन GOV इन पे जाके अगर हम 100 रुपए अपने जमा करके अपना फसल का बीमा करा लें, तो हर एक किसान को 8,000 रुपए बीघा, जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, किसी किसान की 5 बीघे फसल बर्बाद हुई है, तो उसे आराम से 50,000 रुपए मिल जाएंगे, के लगभग मिल जाएंगे, जिससे कि उसकी किसान का जो है जीवन यापन चल सकता है। लेकिन जानकारी के अभाव में, ये जानकारी किसान तक नहीं जा पा रही, इसके अभाव में ये समस्या है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जहां तक भी ये वीडियो जाए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और किसानों तक ये जानकारी पहुंचाएं कि इफ्को टोक्यो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बीमा करती है, और धान का बीमा करती है, उड़द का बीमा करती है। तो जहां धान की फसल बर्बाद हुई है वो धान के किसान अपना इंश्योरेंस करवाएं, 100 रुपए में उनका इंश्योरेंस हो जाएगा, 100 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से, और वो अपना बीमा 14 तारीख उसकी अंतिम है, और जब उनका बीमा हो जाएगा तो हर किसान को उसका लाभ मिल जाएगा। तो वो बीमा क्या वो खुद कर सकते हैं, कहीं जाना पड़ेगा उनको? नहीं, किसान को कहीं नहीं जाना है, किसान को केवल जाना है जनसेवा केंद्र पे, और जनसेवा केंद्र पे जाकर के इस वेबसाइट पे जाना है जो प्रधानमंत्री बीमा फसल बीमा योजना है, उसकी वेबसाइट पे जाना है। उसकी वेबसाइट पे जाकर के आप 100 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से अपनी उस पर किस्त जमा कर सकते हैं, और उसके माध्यम से आपको उसका लाभ मिल जाएगा जो फसल बर्बाद हुई है। तहसील जो है, लेखपाल और कृषि विभाग उसका सर्वे करेंगे कि आपकी फसल वास्तव में खराब हुई है या नहीं है, हुई है, उसकी रिपोर्ट जाएगी। वो रिपोर्ट हम बनवाने का काम करेंगे। हमारा तो किसानों से केवल ये अनुरोध है कि किसान पहले 14 तारीख से पहले अपना बीमा करा ले, बाकी काम आप करा ही देंगे। बाकी काम हम करा देंगे। वेबसाइट भी अगर मैं बताना चाहूं तो वेबसाइट है www.pmfby.gov.in। इस पे जाकर भी वेबसाइट पे जाके वो अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। खुद कर सकते हैं। अगर नहीं हो तो जनसेवा केंद्र पर, अगर कहीं नहीं हो रहा तो जो गांव है, जिन गांव में बाढ़ आई है, कल हम सुबह से अपने लोगों को भी लगाएंगे। कृषि विभाग को भी आज हमने पत्र लिखा है, कृषि विभाग के अधिकारियों को और लेखपाल को भी हम कोशिश करेंगे कि लेखपाल और कृषि विभाग के अधिकारी भी वहां गाँव में जाएं, हमारे संगठन के लोग भी जाएंगे। और मेरा टेलीफोन नंबर है 94 11 95 22 40, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर बीमा कराने में कहीं कोई समस्या आ रही है तो वो मुझे इस टेलीफोन नंबर पे अवगत करा सकते हैं। रात और दिन जितने भी जनसेवा केंद्र हैं उन पे लग के हर किसान का बीमा कराने का हम प्रयास करेंगे, ये अभियान हम बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया।